ओम शांति। ओम शांति बाबा। संतुष्टता से प्रसन्नता और प्रशंसा की प्राप्ति। 29/11/1978 की अव्यक्त मूल्य। सर्व खजानों से भरपूर करने वाले सदा सुखदाता बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने विश्व में चमकने वाली मणियों को देख रहे हैं। हर एक मणि की अपनी अपनी चमक है। हर एक मणि अपने द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्यों को नंबरवार प्रत्यक्ष कर रही है। हर एक मणि द्वारा बाप दादा दिखाई देता है। इस विचित्र रंगत को भक्तों ने जहाँ देखे वहाँ तू ही तू कह दिया है। महारथी में भी बाप दादा दिखाई देगा और लास्ट सो फास्ट में भी बाप दादा ही दिखाई देता। हर एक के मुख से एक ही बाबा बाबा शब्द का गीत सुनाई देता। सर्व ब्राह्मण आत्माओं के नैनों में एक बाप नूर के समान समाया हुआ है। इसलिए ब्राह्मण संसार में जहाँ देखा वहाँ तू ही तू का प्रैक्टिकल अनुभव होता है। इसी अनुभव को भक्तों ने सर्वव्यापी शब्द में कहा है। बच्चों के वर्तमान समय का अनुभव परमधाम निवासी बाप है। वह हर संकल्प और कर्म में सदा साथ है। परमधाम निवासी साथी बाप अनुभव होता है। वह सदा साथी बाप अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है? साथ वह साथी सर्व के साथी सर्वव्यापी नहीं हुआ। भक्तों ने शब्द कॉपी किया है, लेकिन कब और कैसे का भावार्थ भूल जाने के कारण गायन बदल ग्लानि हो गई। बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान स्वरूप से धारणा स्वरूप को देखते विशेष एक बात देख रहे हैं। कौन सी? सर्व बच्चों में से सदा संतुष्ट मणियाँ कितनी हैं? सबसे विशेष गुण जो चेहरे से चमक वह संतुष्टता है। जो चेहरे से चमके वह संतुष्टता है। संतुष्टता तीनों ही प्रकार की चाहिए। एक बाप से संतुष्ट, दूसरा सदा अपने आप से संतुष्ट, तीसरा सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। इसमें चैतन्य आत्माएं और प्रकृति दोनों आ जाते हैं। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। सदा प्रसन्नचित। इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व से प्रशंसा होगी। विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी प्रसन्नता, उसका प्रत्यक्ष फल प्रशंसा। उसका प्रत्यक्ष फल प्रशंसा। अब अपने आप को देखो। प्रशंसा को प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। जो सदा स्वयं संतुष्ट व प्रसन्न रहते, उसकी प्रशंसा हर एक अवश्य करते हैं। चलते चलते पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं या परिस्थितियां तो ड्रामा अनुसार आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। अपने के लिए हुए आह्वान को भूल जाते हो। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हो, यह हो सकता है? नज़ारों को देखते रुक जाते हो, इसलिए मंजिल दूर अनुभव करते हो। नज़ारे देखते हुए पार करते चलना है, लेकिन नज़ारों को देख यह क्यों, यह क्या, यह ऐसे नहीं, वह वैसे नहीं, इन बातों में रुक जाते हैं। हर नज़ारे को करेक्शन करने लग जाते हो। पार करने के बजाय करेक्शन करने में बिजी हो जाते हो। इसलिए बाप की याद का कनेक्शन लूज कर देते हो। मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। वाह नज़ारा वाह, वाह वाह के बजाय आई बहुत कहते हो। वाह वाह के बजाय आई बहुत कहते हो। आई अर्थात आश्चर्यजनक। इसलिए चलते चलते रुक जाते हो। थकने के कारण कभी बाप से मीठे मीठे उल्हाने देते हुए रॉयल रूप में बाप से भी असंतुष्ट हो जाते हो। कई बच्चे कहते हैं, इतना पहले क्यों नहीं बताया, सहज मार्ग कहा, सहन मार्ग तो कहा ही नहीं। सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं, लेकिन सहन करना ही आगे बढ़ना है। वास्तव में सहन करना नहीं होता, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण सहन अनुभव होता है। जैसे आग का गुण है जलाना, लेकिन उसके गुण का ज्ञान न होने कारण उससे लाभ लेने के बजाय नुकसान कर देते, तो सुख के बजाय सहन करना पड़ता है, क्योंकि वस्तु के बजाय स्वयं को जला देते। गुण व ज्ञान न होने के कारण सुख के बजाय सहन करना पड़ता। वैसे समस्याओं व परिस्थितियां आने के कारण
उनका ज्ञान न होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करते हैं। इसलिए सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चे बाप से अर्थात बाप के ज्ञान से व ज्ञान के धारणा मार्ग से असंतुष्ट रहते हैं, साथ साथ स्वयं से भी असंतुष्ट रहते हैं। स्वयं से असंतुष्ट तो सर्व के संबंध और संपर्क में भी असंतुष्ट। इस कारण प्रसन्न अर्थात सदा खुशी नहीं रहती, अभी अभी संतुष्ट अर्थात प्रसन्नचित, अभी अभी असंतुष्ट। इसलिए संगम युग का विशेष खजाना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते हो, तो आज से सदा संतुष्ट और प्रसन्नता का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दे दो। ऐसे ही बाप की वह अपने आप की प्रशंसा कर सकेंगे। प्रशंसा का श्रेष्ठ साधन भी हर ब्राह्मण की प्रसन्नता है। कोई भी कार्य में प्रशंसा सर्व की प्रसन्नता पर आधार रहती है। इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता, प्रत्यक्षता अर्थात प्रशंसा का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। समझा अब क्या करना है? सदा प्रसन्न रहो और सदा सर्व को प्रसन्न करो। अच्छा, ऐसे सदा बाप के आज्ञाकारी, सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने वाले, सर्व को सदा प्रसन्नता का वरदान देने वाले महादानी वरदानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इस मुरली का सार। सर्व ब्राह्मण आत्माओं के नैनों में एक बाप नूर के समान समाया हुआ है। इसी अनुभव को भक्तों ने सर्वव्यापी शब्दों में कहा है। विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी है प्रसन्नता और उसका प्रत्यक्ष फल है प्रशंसा। अपनी कमजोरी के कारण सहज मार्ग, सहन मार्ग अनुभव होता है। समस्याएं व परिस्थिति आने पर ज्ञान न होने के कारण सुख का अनुभव की बजाय सहन करने का अनुभव होता है। इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की प्रसन्नता है। ओम शांति, ओम शांति बाप दादा।